जय माता दी आप सभी को। आज मैं आपको माँ काली का एक शाबर मंत्र बताने वाला हूँ। इस शाबर मंत्र का जाप करने से माँ काली प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामना पूरी करती हैं। इस शाबर मंत्र को आप सिद्ध भी कर सकते हैं और बिना सिद्ध किए भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप माँ काली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माँ काली से अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं, या फिर आप माँ काली के दर्शन करना चाहते हैं, या फिर आप माँ काली की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन सभी कार्यों हेतु आप इस शाबर मंत्र का जाप कर सकते हैं। मैं आपको सारा विधि विधान बताऊंगा और हर क्रिया आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और वीडियो में जो भी मैं आपको जानकारी दूंगा वो आप ध्यान से सुनिए, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो सके। सबसे पहले मैं आपको इस मंत्र के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ और कौन कौन से लोग इस मंत्र का जाप करेंगे और कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। माता काली के जितने भी शाबर मंत्र होते हैं वो सभी शाबर मंत्र बहुत ही तीव्र शक्ति को अपने आप में धारण करते हैं और ऐसे मंत्र उग्र होते हैं। माँ काली के अगर आप किसी भी शाबर मंत्र का जाप करोगे तो आपको प्रचंड ऊर्जा का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ काली के मंत्रों का जाप बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। अगर आप सिर्फ माँ काली की पूजा करना चाहते हो और सिर्फ आप उनकी चालीसा पढ़ना चाहते हो तो निश्चित रूप से आप ऐसा बिना गुरु के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माँ काली के मंत्रों की सिद्धि करना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनसे अपने कार्य सिद्ध करवाना चाहते हैं, या आप माँ काली के भगत बनना चाहते हैं, तो ऐसे कार्यों को करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कोई शरीरधारी गुरु आपको नहीं मिल रहा, कोई योग्य गुरु आपको नहीं मिल रहे, तो आप भगवान शिव को या फिर गुरु गोरखनाथ जी को अपना गुरु मान करके माँ काली के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास में अवश्य होनी चाहिए कि कैसे आपको पूजा करनी है, कैसे आपको मंत्र का जाप करना है, आपको किस दिशा में मुँह करके जाप करना है, आपका आसन कैसा होना चाहिए, आपको दीपक कौन से तेल का प्रज्वलित करना है। तो सारी जानकारी जब तक आपके पास में ना हो तब तक आपको माँ काली के मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। अन्यथा जो प्रचंड ऊर्जा होती है, जो उग्र शक्तियाँ होती हैं, उनकी उनका उनका कार्य करने की जो क्षमता होती है वो तुरंत होती है। तो इसीलिए माँ काली की पूजा तत्काल फल प्रदान करने वाली होती है। अगर आप माँ काली की पूजा सच्चे मन से पवित्रता के साथ में करते हैं तो निश्चित रूप से माँ काली तत्काल आपका कल्याण करती हैं, आपका मंगल करती हैं। और आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह दोष लगा हुआ है वो सभी के सभी ग्रह दोष तुरंत माँ काली की कृपा से ख़त्म हो जाते हैं और आपको अच्छा फल सभी के सभी ग्रह प्रदान करने लगते हैं। तो मंत्र जो मैं आपको बताने वाला हूँ आप सभी की स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। इस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है अब मैं उसके बारे में जानकारी देता हूँ। इस मंत्र की सिद्धि आप ग्रहण काल में कर सकते हैं, नवरात्र के दिनों में कर सकते हैं। साल में 4 बार नवरात्र पड़ते हैं, 2 गुप्त होते हैं और 2 प्रकट होते हैं। इन चारों में से किसी भी नवरात्र में आप इस मंत्र का अनुष्ठान करके इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और माँ काली की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप होली की रात में, दिवाली की रात में भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं एक दिन में। अब मैं आपको विधि बताता हूँ कि विधि क्या रहेगी। सबसे पहले तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा जब तक आपका मंत्र अनुष्ठान चलेगा। नवरात्र में अगर आप इस मंत्र को सिद्ध करते हैं तो 9 दिनों की साधना करनी होती है, और अगर आप सामान्य दिनों में इस मंत्र की साधना करते हैं तो कम से कम 21 दिनों की साधना आपको करनी होती है। जब तक साधना चलेगी तब तक साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, और साधना के समय पर साधक को अखंड दीपक प्रज्वलित करना होता है। माँ काली की पूजा में साधना में हमेशा तेल का दिया प्रज्वलित किया जाता है। तो आप सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं या फिर आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। तिल के तेल का दिया अगर आप अखंड जलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है।
नहीं तो आप सुबह शाम का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। कलश की आपको स्थापना करनी होती है। माँ काली को नारियल चुन्नी 16 श्रृंगार फल फूल मिठाई और मीठा पान नींबू का भोग और साथ में आपको फूलों का हार, ये सभी चीज़ें माता को अर्पित करनी होती है। ये सभी चीज़ें आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भी माता को अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अगर आपके पास में, तो सिंपल माँ काली को प्रसाद, भोग प्रसाद यानी कि लौंग बताशे और इलायची का भोग लगा करके आप अपनी साधना को भी पूर्ण कर सकते हैं और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जब आप इस मंत्र का अनुष्ठान करेंगे तो आपको भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी है, भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी है। उसके बाद ही आपको माता काली के मंत्र का जाप करना है। अगर आपके गुरु हैं तो अपने गुरु का पूजन आपको करना है, उनको प्रणाम करना है, नमस्कार करना है, फिर उसके बाद में आप इस मंत्र को जाप करेंगे। जब आप इस मंत्र को सिद्ध करेंगे तो आपको रोज रोज आपको 5 माला इस मंत्र की करनी पड़ेगी, आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जो लोग 5 माला नहीं कर सकते वो कम से कम 108 बार मंत्र का जाप अवश्य करेंगे, यानी कि 1 माला, कम से कम 1 माला इस मंत्र की अवश्य करें अनुष्ठान के समय में। अगर आप कर सकते हैं, सक्षम हैं, समर्थ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है और तो कम से कम 3 माला 5 माला इस मंत्र की अवश्य करें। जब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद में आप इस मंत्र को प्रतिदिन 11 बार पढ़ करके माँ काली की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। या फिर आप रोज़ 1 बार या 2 बार या 3 बार भी मंत्र का जाप करते हैं तो भी माता काली की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। अगर आप कोई भी अनुष्ठान नहीं करना चाहते, सिर्फ़ और सिर्फ आप माँ काली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, कोई आपको सिद्धि नहीं करनी, कोई आपको साधना नहीं करनी, कोई जप तप आपको नहीं करना, तो नियमित रूप से इस मंत्र को आप प्रतिदिन 11 बार 21 बार मंत्र जाप कर सकते हैं और 108 बार भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ काली के मंत्रों का जाप हमेशा रुद्राक्ष की माला पर ही किया जाता है, इसके अलावा किसी भी माला का प्रयोग नहीं किया जाता। तो रुद्राक्ष की माला पर आप मंत्र का जाप करिए, माँ काली को अपने श्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार और अपने मन के भाव के अनुसार उनकी पूजा करिए। माँ काली भगवती आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। तो जिस प्रकार से माँ दुर्गा की पूजा पाठ आप लोग भाव से करते हो, मन से करते हो, वैसे ही आपको माँ काली की पूजा भी मन से भाव से करनी है। माँ काली को आप लोग शराब का भोग भी दे सकते हो और जो लोग तामसिक भोग देते हैं माँ काली को, जैसे कि बकरे की कलेजी और मांसाहार का भोग लगाते हैं, तो वो भी माँ काली को आप भोग लगा सकते हो। लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप सात्विक भोग लगाइए, नारियल प्रसाद बताशे मिठाई यही सब भोग में लगाइए तो और भी ज़्यादा उत्तम रहता है। क्योंकि सात्विक जब आप रहते हो तो माँ काली भी एकदम शांत रूप में, सात्विक रूप में आपके पास आती हैं, आपके ऊपर कृपा करती हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को माँ भगवती पूरा करती हैं और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। जब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाता है तो निश्चित रूप से आप असाध्य से असाध्य कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं। किसी के ऊपर भूत प्रेत लग गए हो तो उसका आप इलाज कर सकते हैं, कोई रोगी हो तो उसका आप इलाज कर सकते हैं। और जिस घर में इन मंत्रों का जाप होता है, माँ काली की पूजा होती है, उस घर पर कोई भी तंत्र बाधा नहीं चलती है। कोई कितने से बड़ा तांत्रिक ही क्यों ना हो, जिस घर में माँ काली की पूजा होती है उस घर में नज़र टोना टोटका भूत प्रेत किया कराया इन सभी चीज़ों का असर बिल्कुल भी नहीं होता। माँ काली क्षण भर में हर चीज़ का नाश कर देती हैं। तो निश्चित रूप से आप माँ काली की पूजा करिए और उनकी कृपा प्राप्त करिए। माँ काली आप सभी का मंगल करें, कल्याण करें। मैं एक बार मंत्र बोल देता हूँ ताकि आपको उच्चारण करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ओम नमो काली कंकाली महाकाली, मुख सुंदर जिह्वा वाली, चार वीर भैरव 84, चार बत्ती पूजू पाने मिठाई, अब बोलो काली की दुहाई। ये मंत्र है, शाबर मंत्र है और बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है। आप इस मंत्र का जाप करिए, माँ काली आप सभी के ऊपर कृपा करें, मंगल करें। जय माता रानी की।